मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार शहर में बिलवा पर्वत के ऊपर शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है। यह हरिद्वार के पंच तीर्थों में से एक है। यह मंदिर मनसा देवी के पवित्र निवास के रूप में जाना जाता है। मनसा का अर्थ है इच्छा पूर्ण करने वाली देवी। इस मंदिर में भक्त धन, व्यवसाय, अपनी संतान से जुड़े दुखों के निवारण, सर्पों से संबंधित दोष को हटाने की इच्छा से आते हैं। मंदिर में वर्ष भर भक्तों की लाइनें लगी रहती है। इस मंदिर के परिसर में एक वृक्ष पर डोरी बांधने की परंपरा चली आ रही है, जहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए डोरी बांधते हैं। फिर मन्नत पूरी होने पर वह उसे खोलने जरूर आते हैं। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार मनसा देवी को 10वीं देवी माना गया है। मान्यता है कि जब महिषासुर राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया तो देवताओं ने देवी से प्रार्थना की वो महिषासुर राक्षस को मार दे। तब देवी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर उस राक्षस को मार दिया। उस राक्षस को मारने के बाद जिस स्थान पर मां ने विश्राम किया उसी स्थान पर मनसा देवी मंदिर की स्थापना हुई और मंदिर में आज भी मां मनसा देवी की मूर्ति विराजमान है। चलिए जानते हैं मां मनसा का जन्म कैसे हुआ। मनसा देवी के जन्म की कहानी समुंदर मंथन के हलाहल से जुड़ी है, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में ग्रहण किया। जब इस हलाहल का असर पूरे संसार पर पड़ रहा था तब महर्षि कश्यप को भगवान शिव की पीड़ा की अनुभूति हुई। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की इस पीड़ा को हरने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। जैसे जैसे यज्ञ संपूर्ण हो रहा था वैसे वैसे महर्षि के मन की कल्पना से एक देवी की उत्पत्ति हो रही थी। उधर भगवान शिव अपने ध्यान से इस हलाहल के असर को कम कर रहे थे। तभी उनके मस्तिष्क से शक्तिपुंज निकला। उस शक्तिपुंज के एक अंश से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और दूसरे पुंज का अंश उस देवी में जा मिला। इसीलिए उन्हें शिवपुत्री भी कहा जाता है। ऋषि कश्यप ने देवी को मनसा देवी का नाम दिया क्योंकि उनका जन्म ऋषि कश्यप की कल्पना और भगवान शिव के मस्तिष्क के तेज से हुआ था। फिर देवी ने उनके जन्म का उद्देश्य पूछा तो महर्षि ने बताया कि आपको कठोर तप के बाद अपने जीवन के कई उद्देश्य प्राप्त होंगे। यह सुनकर देवी तप के लिए चल पड़ी। कठोर तप के बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पुत्री स्वीकार कर अपने साथ कैलाश ले गए। कैलाश जाकर देवी को भगवान शिव की विष पीड़ा का पता चला तो मां मनसा ने उनकी पीड़ा को हरने के लिए सारा विष ग्रहण कर लिया। फिर भगवान शिव ने अपनी पुत्री से खुश होकर वरदान दिया कि उन पर संसार के किसी भी विष का कोई प्रभाव नहीं होगा और उन्हें विषहरी के नाम से जाना जाएगा। जिस पर भी उनकी कृपा दृष्टि होगी वो सभी प्रकार के विष से दूर होगा। फिर भगवान शिव ने मां मनसा को उनके अगले उद्देश्य की पूर्ति के लिए तप करने के लिए कहा और उन्हें श्री कृष्ण मंत्र दिया जिसे कल्पतरु मंत्र कहा गया। इसलिए वे कैलाश का त्याग कर तप करने के लिए पुष्कर चली गई। पुष्कर में कठोर तपस्या करने के बाद श्री कृष्ण जी ने उन्हें दर्शन दिए और यह वरदान दिया कि उनकी पूजा तीनों लोकों में होगी। वहीं दूसरी ओर महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रू, जो एक नाग माता थी, वे अपने पुत्रों को उनकी बात न मानने पर ये श्राप दे देती हैं कि जब पांडव वंश के राजा परीक्षित के पुत्र सांपों को नष्ट करने के लिए एक महान यज्ञ करेंगे तो सारे नाग उस यज्ञ में नष्ट हो जाएंगे। इस श्राप से बचने का एक ही उपाय था कि अगर कोई ऐसी तपस्विनी जिस पर किसी के विष का कोई प्रभाव न हो वो एक ब्रह्मचारी से विवाह कर ले तो उससे प्राप्त पुत्र ही पूरे नाग वंश को बचा सकता है। इस उपाय के अनुसार नाग माता मनसा देवी के पास गई। जहाँ वो तप कर रही थी वहां जाकर नाग माता ने मनसा देवी को एक महान ब्रह्मचारी जरत्कारु से विवाह करने के लिए निवेदन किया। जब मां मनसा ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि आप अगर ब्रह्मचारी जरत्कारु से विवाह करेंगी तो आपको जो पुत्र प्राप्त होगा वो हमारे नाग साम्राज्य को नष्ट होने से बचाएगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर मां मनसा ने विवाह के लिए हाँ कर दी।
परंतु जरत्कारु विवाह नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे बहुत बड़े शिव भक्त थे। वो नहीं चाहते थे कोई उनकी पूजा में कोई विघ्न डाले। लेकिन एक दिन जब वो अपने ध्यान में बैठे थे तो उनकी नज़र एक गुफा पर उलटे लटके हुए लोगों के एक समूह पर पड़ी। वह गुफा सीधे नरक की ओर जाती थी। सब लोग नरक में गिरने से रोकने वाली घास की रस्सी से लटके हुए थे और एक चूहा लगातार उस घास को कुतर रहा था। जरत्कारु ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और वे ऐसी स्थिति में क्यों हैं। तब उन लोगों ने उसे बताया कि वे उसके पूर्वज हैं और वही उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। अगर उसने शादी नहीं की और अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाया तो वे सीधे नरक में गिर जाएंगे। उनको बचाने के लिए जरत्कारु विवाह के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त थी कि वो केवल तपस्विनी से शादी करेंगे और ये भी कहा कि वे कभी उनकी पूजा में विघ्न न डाले। अगर उनसे कोई गलती हुई तो वो उसी समय उनका त्याग कर देंगे। नागमाता ने ये सभी शर्तें माँ मनसा के सामने रखीं। फिर भी माँ मनसा ने नागवंश को बचाने के लिए उनकी सब शर्तें मान लीं। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से उन दोनों का विवाह करा दिया गया। विवाह के बाद माँ मनसा को पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम आस्तिक था। फिर आस्तिक ने ही पूरे नागवंश को नष्ट होने से बचाया। इससे खुश होकर सभी नागों ने माँ मनसा को नाग माता की उपाधि दी। तब से उन्हें नाग माता कहा जाने लगा। ये थी माँ मनसा देवी की कहानी। ऐसी और पौराणिक कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।